कुछ लड़कियां तो बेवकूफ होती है, लड़के सही कहते हैं, कुछ लड़कियों का दिमाग घुटनों में ही होता है, घुटनों में होता है। ऑब्वियसली वो बाकियों से इन्फ्लुएंस होके काम करती हैं ऐसा। मतलब उनको तो पता ही नहीं है कि वो मार क्यों रही हैं, वो कर क्या रही हैं, वो पता ही नहीं है उनको। अपने प्यार के लिए करते हैं सब। इक्वालिटी मेंटेन कर रही है ना कि वाई मैन शुड ऑल हैव फन। हम भी अगर हमें कोई फ्रिज में बंद कर रहा है तो हम उसको ड्रम में बंद कर देते हैं, है ना। अगर हमें कोई फ्रिज में बंद कर रहा है तो हम उसको मेघालय की पहाड़ियों से धक्का दे देते हैं, तो हम मेंस के इक्वल में आ जाएंगे। अब वो हमसे डरेंगे, हमें कलेशी औरत नाम दे देंगे, है ना। ऐसी महिलाओं को फांसी के फंदे पे चढ़ जाना चाहिए। एज आई सेड ऑलरेडी, ये कलंक है औरत समाज के नाम पे। एक लड़की होने के तौर पे आप इसको लेके पहले क्या कहेंगे, क्या आपके दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है, औरत नाम पे कलंक है। ये औरत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि औरत की परिभाषा ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी, तो आई विल टेल माई पेरेंट्स कि मुझे शादी नहीं करनी, ना कि मैं उस बंदे की जान लूंगी। माना कि कलयुग चल रहा है, लेकिन इतना भी घोर कलयुग नहीं आ गया है कि मतलब तुम किसी घर का चिराग बुझा दे रहे हो। और उस लड़के की क्या गलती थी, उसको उसके घर वालों ने कहा शादी के लिए, उसको वो लड़की सोनम उसको लिटरली पसंद आई, ठीक है। और सोनम की मर्जी के खिलाफ तो हुआ ही नहीं ना ये सब कुछ। तो फिर सोनम ऐसा कैसे कह सकती थी कि मेरे और मेरे लवर के बीच में आ रहा है, डाइवोर्स ले लेती, बता देती। अगर शादी हो भी गई तो डाइवोर्स ले लेती उससे। माँ ना कलयुग है, लेकिन इतना कलयुग नहीं आना चाहिए कि तुम किसी के घर का चिराग। अरे तुम ये बताओ ना बस पत्रकार महोदय कि उनकी गलती क्या थी, राघव जी की गलती क्या थी। इतना बढ़िया इंसान बना, और एक चूतिया के लिए, कैमरा में लिटरली कह रही हूँ, मैं क्लियरली कह रही हूँ, एक चूतिया आदमी अनपढ़ गवार के लिए जो बेरोजगार है, उसके लिए तुमने उस इंसान को मारा जो एक घर का पढ़ा लिखा एक जिम्मेदार बेटा कहलाता था एक वक्त पे। उस औरत के चक्कर में बाकी औरतों को भी तो जज किया जाएगा ना सोसाइटी में। पहले से ही जज कर दे, पहले मुस्कान वाला केस। मतलब एक आदमी जाए तो जाए कहाँ, लव मैरिज के रास्ते पे जाए तो सोनम जैसी लड़की मिलेगी, सॉरी कहते हैं मुस्कान जैसी लड़की मिलेगी। अरेंज मैरिज के रास्ते पे जाए तो सोनम जैसी लड़की मिलेगी। जाए तो जाए कहाँ आदमी, ये बताइए। और आजकल लड़के गलत नहीं सोच रहे हैं, शादी करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्या नाम होगा आपका? अवंतिका। अवंतिका, अच्छा अवंतिका जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही। अच्छा मुझे ये बताइए, सोनम के बारे में आपने सुना है? जी हाँ। क्या कहेंगे उसके इसको लेके, जैसे राजा के साथ में उसने किया है कि 2 दिन शादी के हुए और उसको हनीमून के बहाने ले जाके मार दिया। क्या कहेंगे एक महिला के तौर पे, आपके जहन में क्या आता है? नहीं बहुत गलत कि उसे शादी नहीं करनी थी फिलहाल। नहीं करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने बोला है कि मैंने अपने जो है पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए शादी की थी। और तो फिर मारा किसकी इज्जत रखने के लिए? अब पेरेंट्स की इज्जत है या उनके माँ बाप की इज्जत है, किसी की इज्जत है? तो फिर नहीं है ना, बहुत गलत किया। उसे डिवोर्स दे देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन उसने बोला कि भाई मेरे पेरेंट्स की जो है तबीयत खराब है, मेरे जो फादर हैं उनको हार्ट की डिसीज है, बीमारी है, इस वजह से मुझे। और अब बाप मर नहीं जाएगा उनका? जो हालत किया उन्होंने, अब वो मरेगा नहीं या फिर सीना ठोक के खड़ा रहेगा? क्या कर दिया? अभी तो सबसे ज़्यादा गलत किया। भाग गई होती राजा के साथ, 4 दिन बाद आ जाते, माँ बाप शायद एक्सेप्ट कर लेते। राज कुशवाहा के साथ। हाँ बिल्कुल। अभी क्या करती? अभी क्या किया? अभी तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रही ना माँ बाप, ना पति, ना कोई। एटलीस्ट घर पे ट्राई करना। अवंतिका जी मुझे ये बताइए, जैसे आप एक आम महिला हैं तो कहीं ना कहीं सभी महिलाओं को शक की नज़रिए से देखा जाता है। नहीं ये गलत है। क्यों सभी महिलाओं को शक की नज़रिए से देखा जाएगा? ये 11-12 साल की हम लोग की शादी है, 2 बच्चे हैं, तो क्या हम लोग फालतू हैं? एक लड़की ने किया, जो लड़के करते थे वो, तो क्या सारे लड़कों को शक की नज़र से नहीं देखा जाता था? लड़कियों के लिए देखा जाएगा? नहीं, जैसे तमाम मीडिया हाउस में चर्चा चल रही है कि भाई अब शादी करो तो बहुत सोच समझ के करो, हो सके तो ना करो। ये उनके पेरेंट्स की गलती है ना भाई। लड़कियों से अगर था, उन्होंने बताया, तो उनके पेरेंट्स की गलती, उनको वहीं कर देना चाहिए था राज कुशवाहा के साथ। फिर अभी क्यों किया? नहीं करना चाहिए था उन्हें। ये तो बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं 80% गलती उनके पेरेंट्स की भी है। अगर ऐसा था, कोई चीज़ था, कोई बात था, तो उन्हें अपनी बात घर पे शेयर करना चाहिए था। इस तरह से जो उन्होंने किया, किसी का लड़का, उसने क्या बिगाड़ा था? राजा ने क्या किया था? उनका तो वो चला गया, डिवोर्स दे देते शादी के बाद। अगर नहीं रहना था साथ में तो हाँ बिल्कुल, डिवोर्स दे देते, छोड़ देते, कुछ भी करते, लेकिन एटलीस्ट जान नहीं लेना चाहिए था। जान नहीं लेना, बिल्कुल ये गलत किया उसने। बहुत गलत किया भाई, किसी का बेटा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लेडीज़ों के लिए ज़्यादा कानून है, तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है किसी न किसी तरीके से। नाजायज फायदा। बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों के हक में एक भी कानून नहीं है जी।
98 498 ऐसा कानून है शादी के बाद कि अगर लड़की अगर कोर्ट में जाकर खड़ी हो जाए ना कि मुझ पे प्रताड़ित कर रहा है, दहेज मांग रहा है, तो कोर्ट सुनेगा क्योंकि वो कानून उन्हीं के लिए लागू है। अगर वुमेन सेल में जाकर खड़ी हो जाए कि मुझ पे लड़का मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो कोर्ट सुनेगा, उनकी वुमेन सेल भी सुनेगी। इवन वुमेन सेल तो उनको इतना अधिकार देती है कि जब लड़का वहाँ जाता है मेडिटेशन के लिए, तो वहाँ पे उसको लड़की को बोल दिया जाता है कि जा 2-3 थप्पड़ मार दे, वो थप्पड़ ही मार देती है। मैं बहुत सारे आपको केसेस दिखा दूं। बिल्कुल थप्पड़ मरवाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ वुमेन सेल में मेरा बहुत सर्कल है और कुछ आईओ है वहाँ पे, वो बताते कि राजीव भाई यहाँ ऐसे ऐसे कांड होते हैं। अगर लड़की को बोल दो ना, लड़के को बोल दो कि भाई बच के रहिए तो थप्पड़ मार देगी, आईओ बोलता खुद ही। अगर आईओ लेडीज है ना तो वो लेडीज का पक्ष लेगी। मतलब कानून का सही उपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। अगर इधर हमसे कुछ गलत हो जाता है ना, मतलब इधर किसी को हम हर्ट कर देते हैं तो हमको पछतावा होता है। यार तुम किसी की जान ले रहे हो, लाइक तुम किसी को मेघालय के पहाड़ों से फेंक रहे हो सिर्फ अपने लवर के चक्कर में। अरे तुम भाग जाती, घर वाले भी अगर अलाउ नहीं करते तो तुमने उसे मारा क्यों? अब वो बीच मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी ना, उनको हार्ट अटैक आ जाता था, वो ऐसा करती थी। कैसा करती? उनके पिताजी हार्ट की प्रॉब्लम है ना उनको। अच्छा, तो सोनम रघुवंशी ने पूछताछ के दौरान ये बोला कि मैंने गलत कदम नहीं उठाया शादी से पहले, क्योंकि मेरे पिताजी को अच्छा ये गलत। अब इनके पिताजी कैसे रह रहे होंगे? क्या अब इनके पिताजी का हार्ट डिजीज जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है? जब पता चला कि बेटी ने अपने लवर के साथ मिलके उसी के पति को मरवा दिया है, उसी के पति को मेघालय के पहाड़ों से फेंक दिया, अब उसके पिताजी अच्छे होंगे? आप बताइए, सही फील कर रहे होंगे क्या? नहीं कर रहे होंगे। लड़कियां ज्यादातर ये जवाब देती हैं कि भाई हमें ना अपने पति से जो है प्यार नहीं मिल पा रहा था, तो हमें इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। प्यार नहीं मिल रहा तो क्या बच्चे ऐसे हो रहे हैं, बिना प्यार के हो रहे हैं, या फिर रख बिना प्यार से रहा है वो? ये सब गलत है फिलहाल। जैसे मेरठ की मुस्कान थी, उसने भी यही तर्क दिया कि भाई मुझे जो है सौरभ से वो प्यार मोहब्बत नहीं मिल पा रही थी जो मुझे चाहिए थी। उसका वीडियो निकला था, उसके बर्थडे पे वो एंजॉय कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज दे रहा है, फ्रीडम दी हुई है। क्या ये सब कम है एक लड़की के लिए? और वो लड़का है कैसा, पागल सा बिल्कुल। वो क्या दे रहा था? अच्छा खासा कमा रहा था, कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, सारे शौक पूरे करते। वो क्या करता? नशे में रहते हैं दोनों। एक महिला के तौर पे खुश जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होता है? जैसे लड़कियां जो है संतुष्ट नहीं है अपने परिवार, अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल से, क्या चाहिए होता है? जैसे आप भी एक आम नागरिक है, एक जीवन जी रहे हैं अपना, तो क्या चाहिए होता है एक महिला के तौर पे जीने के लिए? ट्रस्ट चाहिए और क्या, और पति पत्नी का आपसी मेल अच्छा होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग है सारी। अब हम लोग 11-12 साल की शादी हो गई, हम लोग की कोई डाउट नहीं है, कुछ वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11-12 साल आपकी शादी को हो चुके हैं जी। ये आपके पति हैं? हाँ, वो हमारे पति हैं। अच्छा भाई साहब थोड़ा सा आएंगे एक सेकंड के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप इनके पति हैं? हाँ जी। क्या नाम होगा आपका? विशाल। विशाल। अच्छा विशाल जी, आप भी दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली में ही रह रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे सोनम का जो कांड हुआ आपने देखा होगा कि इनके पीछे के क्या कारण है कि किस वजह से ये काम हो रहे हैं? मुझे ये बताइए। ये सब ओवर हाइप्स है और क्या, सोशल मीडिया ओवर हाइप्स, मतलब दिखावे के चक्कर में लोग ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादातर यही होता है। प्लस ओवर हाइप्स मतलब जो बन रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, और सब जैसे जो कि फ्रीडम ये चाहिए वो चाहिए, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों का ही असर है तो ज़्यादा है। प्लस माँ बाप का जो वो मतलब ये है ना कि जबरदस्ती कर देना कि अब अगर वो बोल रही थी, अगर जैसा एज़ पर न्यूज़ कि अगर उसने पहले से बोला था कि अगर मैं माता जी को बताया था। हाँ, उसने बताया था ना कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं देख लूँगी, ऐसा कुछ जो पहले से बंदी वार्न कर रही है, तो माँ बाप को सोचना चाहिए था ना। हमारे भी एरिया में कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, बट इस तरह के नहीं होते हैं। वो होते हैं तलाक वाले हो गए, डाइवर्स हो गए, तो ऐसे केस होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, एक पुरुष को अगर कोई लड़का है उसको शादी करनी है, लड़की देखनी है, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि क्या चीज़ें देख के लड़की में उससे शादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? ये बोथ साइड पेरेंट्स के एग्रीमेंट, बोथ साइड पेरेंट्स का अपना अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और प्लस ये है कि उसके बाद फिर लड़की हो या लड़का हो, उससे पूछ लिया जाए भाई ठीक है, आर यू ओके और नॉट, बस सिंपल सा वन क्वेश्चन। इफ़ दे आर ओके देन ओके, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर देनी चाहिए ये सारी चीज़ें।